KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, जिसे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता है, जहाँ का कैंपस लाइफ तुमको वन ऑफ द बेस्ट मिलता है। लेकिन मैंने कुछ स्टूडेंट्स से बात किया यहाँ का, उन्होंने बताया KIIT एक बाहियात यूनिवर्सिटी है, यहाँ का प्लेसमेंट और एजुकेशन क्वालिटी बकवास है। एंड वहीं पे तुमने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे KIIT को एक अच्छा यूनिवर्सिटी बताया जा रहा है। सो क्या रियलिटी है KIIT भुवनेश्वर का, यहाँ पे क्या प्लेसमेंट लगता है, एजुकेशन क्वालिटी कैसा है, कैंपस लाइफ क्या एंजॉयबल रहता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2025 के लिए तुम्हारे इंजीनियरिंग के लिए क्या KIIT भुवनेश्वर को कंसिडर करना चाहिए या फिर VIT SRM ही बेस्ट रहेगा और LPU, चितकारा, बैनर जैसे यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा KIIT भुवनेश्वर को लेकर, और यहाँ का मैं प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा। बाकी यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यार इस तरह का डेडिकेटेड वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है पूरी टीम का। सो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। KIIT को फाउंड किया गया था यार 1992 में ओडिशा के कैपिटल में भुवनेश्वर में, जिसके पास है यार अराउंड 700 एकर्स का वेल मेंटेन्ड और बहुत बड़ा ह्यूज कैंपस, मतलब लिटरली बहुत बड़ा शहर कह सकते हो। एंड यहाँ पे 100+ कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें 40,000+ स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो KIIT में स्टूडेंट्स को बकरियों की तरफ भर्ती किया जाता है, जस्ट लाइक पारुल या फिर LPU। सॉरी। बाकी यार इनको सारे एक्रेडिशन और रिकग्निशन मिले हुए हैं, जैसे AICTE, UGC, AIU, NBA, NAC के द्वारा A++ ग्रेड। आई थिंक यार KIIT को जितना अच्छा NF रैंक मिला है उसके हिसाब से एक टैग यूज़ करना चाहूँगा, जो मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ प्राइवेट रैंकिंग के लिए, यही कि प्राइवेट रैंकिंग भरोसे वाले नहीं वाले होते हैं। आई मीन यार KIIT को NF रैंकिंग 37 मिला है, बहुत बड़ा नंबर ही है। आई मीन जबरदस्त रैंकिंग है। पर वहीं पे IIT भुवनेश्वर, जहां का CSE का प्लेसमेंट 22 LPA का लगता है एवरेज, उनको मिला है NF का रैंक 54। पता नहीं क्या है ये। ओ भाई मारो मुझे। पर सीरियसली यार आजकल NF का रैंकिंग थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है माइंड में, आखिर चल क्या रहा है, मतलब व्हाट द हेल इज दिस। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। बट जोक के साइड यार, मे बी KIIT सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती होगी NF का। ओके, यहाँ पे बीटेक का टोटल फीस है यार अराउंड 14 लाख रुपीज़, और हॉस्टल का फीस अराउंड टोटल 5 to 6 लाख तुम्हारा पड़ जाएगा। सो ओवरऑल हॉस्टल और एकेडमिक का फीस लगाकर तुम्हारा हो जाएगा 20+ का फीस, जो कि हाई फीस है। KIIT में यार कई तरह के स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर तुमको डिटेल्स में जानना है यहाँ के स्कॉलरशिप के बारे में, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे एडमिशन के लिए तुम्हारे पास 12th में 60% PCM होना चाहिए, एंड यहाँ पे सिलेक्शन के लिए JEE मेंस का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है, प्लस इनका खुद का एंट्रांस एग्जाम है KIIT एंट्रांस एग्जाम, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है VIT EEE या फिर SRM JEE के बाद। आई मीन ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इनका एंट्रांस एग्जाम देते हैं। सो गुड। बाकी ओवरऑल मैं यही बोलूँगा, इनका एंट्रांस एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है JEE का तरह या फिर VIT EEE का तरह, बट बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। सो एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी नहीं है, मीडियम लेवल का है। एंड यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड तुम्हारे पास कोई क्वेरीज है या किसी भी टॉप इंजीनियरिंग में डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। मैं यार पिछले 2 साल का प्लेसमेंट डेटा तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2022 का प्लेसमेंट्स का हाईलाइट्स। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 52 LPA, एवरेज प्लेसमेंट था 6 LPA, और अराउंड 400+ कंपनीज आया था जिन्होंने 5000+ ऑफर्स दिए थे। अब बात करते हैं 2023 का प्लेसमेंट डेटा का। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 63 LPA, एवरेज प्लेसमेंट था 6.5 LPA, CSE का एवरेज प्लेसमेंट था 9 LPA, एंड 2023 में 350+ कंपनीज आए थे जिन्होंने 4500+ का ऑफर्स दिए थे, एंड यहाँ पे था 90% प्लेसमेंट रेट। प्लेसमेंट रेट तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियरली देख सकते हो ROI हालत ख़राब है, एवरेज प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा गंदा है। आई मीन यार 19 से 20 लाख रुपया तुम यहाँ पे लगा रहे हो, और तुमको एवरेज प्लेसमेंट क्या देखने को मिलता है 6 LPA, 6.5 LPA का, CSE में ओनली 9 LPA का, जो कि एक तरह का जोक ही है। लिटरली यहाँ पे ROI बहुत गंदा जा रहा है। बाकी यहाँ का मैं कुछ टॉप कंपनीज का नाम बता देता हूँ जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती है। अदानी ग्रुप, एडोबे, कॉग्निजेंट, बैनन कंपनी, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और भी कई सारी कंपनीज आती है। KIIT भुवनेश्वर में यार तुमको 3000+ फैकल्टीज मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, एंड मोस्टली फैकल्टीज तुमको PhD होल्डर्स मिलेंगे या फिर उनके पास एडवांस डिग्रीज है एंड इनके पास एक्सपीरियंस भी है
कुछ इंडस्ट्रीज़ का एंड कई सारे इंस्टीट्यूशंस में, टॉप के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा भी चुके हैं, जैसे IITs में, NITs में या फिर BITS में। सो तुमको यहाँ के फैकल्टीज हाईली क्वालिफाइड मिलने वाले हैं। प्लस यहाँ के फैकल्टीज तुमको अप्रोचेबल मिलेंगे, फ्रेंडली मिलेंगे। कोई इश्यूज़ होता है तो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। इवन यहाँ के फैकल्टीज आर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिसर्च जर्नल्स को पब्लिश करती है। सो दैट्स रियली गुड। प्लस इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा फोकस करती है रिसर्च पे काम करने के लिए। स्टूडेंट्स को भी इंकरेज करती है रिसर्च वर्क करने के लिए, बट इंकरेज करती है। बाकी यहाँ का करिकुलम भी यार इंडस्ट्री रेलेवेंट तुमको मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है प्लेसमेंट्स के साथ, और यहाँ का प्लेसमेंट्स एवरेज गंदा जा रहा है। सो करिकुलम को भी इनको और ज़्यादा अपडेट करना पड़ेगा। हॉस्टल के नाम पे यार KIIT तुमसे ऑब्वियसली रुपया दबा के लेती है, तो उसके नाम पे तुमको फैसिलिटीज़ भी दबा के मिलता है। यहाँ पे तुमको इतना बड़ा कैंपस मिलता है, ग्रीनरी मिलता है, वेल मेंटेन कैंपस है, वेल मेंटेन हॉस्टल मिलता है, और सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएगा, एमिनिटीज़ मिल जाएगा, एंड जिम, वाईफाई एक्सेस, टीवी रूम, लॉन्ड्री सर्विसेज, स्विमिंग पूल, टॉप नॉच स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ मिल जाता है। प्लस फूड में वेज और नॉन वेज दोनों मिल जाता है, तो इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। जो तुमको खाना है वो तुम यहाँ पे खा सकते हो। ओवरऑल हॉस्टल लाइफ यहाँ पे अच्छा है। सबसे बेस्ट बात है यार KIIT भुवनेश्वर का यहाँ का कैंपस लाइफ और हॉस्टल लाइफ। लिटरली यहाँ का कैंपस लाइफ तुमको पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑन द बेस्ट मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज एंड ग्रीन होने के साथ वेल मेंटेन्ड है, जो कि तुम्हें एक लग्जरी कैंपस लाइफ देती है। सो अमेजिंग। यार भले ही तुमको IITs ना मिले, लेकिन कैंपस लाइफ IITs जैसा ही मिलेगा। एंड इवन यहाँ पे तुमको यार कई सारे स्टूडेंट रन क्लब्स मिलेंगे, सोसाइटीज़ मिलेंगे, जिसके थ्रू यहाँ पे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या सोसाइटी बेस्ड या स्पोर्ट्स को लेकर फेस्ट और इवेंट्स होते रहते हैं, जो तुम्हारे कैंपस लाइफ को एक वाइब्रेंट फील देती है या मेमोरेबल बनाती है। और तुमको पता ही है हॉस्टल लाइफ में जो तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करोगे वही याद रहने वाला है। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अच्छी तरीके से कराया जाता है। एंड यार यहाँ तक मैं बोलूँगा KIIT में तुमको कैंपस लाइफ वन ऑफ द बेस्ट मिलता है, टॉप नॉच का मिलता है, और कैंपस लाइफ को छोड़कर बाकी सब चीज़ें तुमको यहाँ पे एवरेज मिलता है। पर पता है KIIT ने इन एवरेज चीज़ों को भी इस तरह से मार्केटिंग किया है कि ये KIIT का वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें बन चुकी है। एंड इवन इस वीडियो पे रिसर्च करने से पहले मुझे लगता था KIIT भुवनेश्वर VIT या फिर SRM के जैसा है या MIT मणिपाल के जैसा है, बट द रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। ऐसा कुछ नहीं है। KIIT बहुत लो लेवल का इंस्टीट्यूशन है, जो कि तुम कंपेयर कर सकते हो JL बजाज या फिर LPU जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ या फिर बैनर जैसे यूनिवर्सिटीज़ के साथ। पर तुम लोग यार सोच रहा होगा कि बेस्ट थिंग्स बात करने वाले थे, बेस्ट पॉइंट्स बात करने वाले थे KIIT भुवनेश्वर का, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हो इसी में ही। तो यार देखो, मेरा बताने का पर्पस ये था कि तुम जा तो रहे हो बहुत हाईफाई कॉलेज में नहीं, मिडिल लेवल का कॉलेज में, लेकिन तुमको पता होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन का औकात पता चलता है उसका ब्रांड नेम वैल्यू से और वहाँ का लोकेशन से, क्योंकि ब्रांड नेम जितना बड़ा होगा उतना ही टॉप के कंपनीज आएगा, और लोकेशन अच्छा होगा तो एक्सपोजर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलता है। एंड वहीं पे KIIT भुवनेश्वर ने मास्टरी किया है। आज की डेट में KIIT भुवनेश्वर को कौन नहीं जानता है, तुम खुद ही सोच कर देखो। ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर है, टॉप के कॉर्पोरेट्स इसके बारे में जानती है, कंपनीज जानती है, इंडस्ट्रीज इसके बारे में जानती है। सो इसलिए तुमको टॉप कंपनीज देखने को भी मिल जाता है, चाहे वो IBM हो, Amazon हो, एडोबे हो, डेल हो, इस तरह के टॉप कंपनीज यहाँ पे आती है रिक्रूटमेंट के लिए। सो अपॉर्चुनिटीज़ KIIT भुवनेश्वर में तुमको दबा के मिलता है, मतलब टॉप इंस्टीट्यूशंस के तरह ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा है, बैच साइजेस इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा रखा है, जिसकी वजह से इनका एवरेज प्लेसमेंट पूरा डिप गया है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, तुम मेहनत करोगे, यहाँ पे प्लेसमेंट्स टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज में या टॉप पोजीशन वाले कंपनीज में लग सकता है। बाकी यार KIIT भुवनेश्वर मार्केटिंग तो करती ही रहेगी, जस्ट लाइक LPU। एंड LPU भी आज की डेट में जस्ट थिंक अबाउट इट, कुछ ही कम टाइम में इन्होंने मार्केटिंग के थ्रू अपना बहुत बड़ा ब्रांड नेम बना दिया है। लेकिन रियलिटी क्या है एजुकेशन को लेकर तुमको पता ही। एंड एज आई हैव सेड अर्लियर यार, यहाँ पे सच में इनोवेशन और रिसर्च को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस देती है और फोर्स भी करती है स्टूडेंट्स को काम करने के लिए। एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड नेम है तो इनको ये सारी चीज़ों पे तो फोकस करना ही चाहिए और बेस्ट करना चाहिए। साथ में यार यहाँ पे तुमको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एक्सपोजर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलता है। एंड इंटरनेशनल लेवल पे इनका कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप्स है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, जहाँ से तुमको ग्लोबल एक्सपोजर ईजीली मिल जाएगा। एंड अगर तुमको बिजनेस करना है,
एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। शुरुआत में तुम्हारा इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर, सीड फंडिंग से रिलेटेड, मेंटरशिप से रिलेटेड या फिर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर सब तरीके का हेल्प यहाँ पे दिया जाता है। सो दैट्स रियली ग्रेट। बाकी यार KIIT भुवनेश्वर में तुमको कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत अमेजिंग लेवल पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओडिशा साइड से बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। सो डाइवर्सिटी मस्त रहने वाला है, प्लस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड इंफ्रा का क्या ही कहने, बहुत बड़ा ह्यूज कैंपस है, ह्यूज इंफ्रा है, वेल मेंटेन्ड है, ग्रीनरी है, ओवरऑल इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। एंड लास्ट में यार KIIT को लेकर मैं यही बोलूँगा, अगर तुमको कैंपस लाइफ चाहिए IITs का, लेकिन तुमको IIT मिला नहीं, तो डेफिनेटली KIIT भुवनेश्वर के साथ जा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ का वर्स्ट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला वाहियात पॉइंट KIIT भुवनेश्वर का यहाँ का हाई फाई फीस, क्योंकि एकेडमिक फीस अराउंड 14 लाख का है और हॉस्टल फीस अराउंड 6 लाख का है, तो फिर 20 लाख प्लस का तुम्हारा टोटल फीस हो जाता है। बट फीस से भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो फीस तो यहाँ पे VIT, MIT या SNU जैसे ले रही है, लेकिन प्लेसमेंट थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस का तरह दे रही है। एवरेज प्लेसमेंट ओनली 6 लाख या फिर 6.5 लाख, जो कि बहुत बहुत घटिया है। एंड CSE का एवरेज प्लेसमेंट ओनली 9 LPA का है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, कहीं ना कहीं ROI का बहुत बड़ा इशू है KIIT यूनिवर्सिटी में। और नेक्स्ट पॉइंट है यार, वो है इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट जो स्टूडेंट्स को मिलता है। कई सारे स्टूडेंट्स से बात किया, उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस लगा के रखा था KIIT को लेकर, क्योंकि KIIT का हाइप तो है, वो बात सच है, क्योंकि इसे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक माना जाता है। सो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे एंट्री लेते हैं एडमिशन के बाद, उनको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगता है। एंड दूसरा बात, यहाँ पे देखो बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, कैंपस बहुत बड़ा है, आई नो दैट, बट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। सो क्राउडेड कैंपस फिर भी तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड शायद यही कारण है कि यहाँ पे इनका फोकस्ड किसी चीज़ में नहीं लग पा रहा है, क्योंकि अगर बीटेक पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से फोकस कर रहे होते तो प्लेसमेंट्स एवरेज एटलीस्ट बहुत बेटर होना चाहिए था। एंड कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बताया, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट्स का बात जल्दी सुनते नहीं है। आई मीन कॉलेज के मैनेजमेंट कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस पे भी काम करना चाहिए इनको। बाकी यार मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज यहाँ पे तुमको अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ फैकल्टीज खरूज तो है यहाँ पे, बट क्या कर सकते हैं, ऐसा हर एक कॉलेजेस में ही होता है। बाकी यार कई सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है KIIT भुवनेश्वर को लेकर, लेकिन मैं वो सारी डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बाकी KIIT भुवनेश्वर में अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो यार कमेंट्स करके बताओ वहाँ का प्रोज एंड कॉन्स तुम्हारे हिसाब से, कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन से खामियाँ हैं KIIT का, क्योंकि एज अ सीनियर तुमको बताना चाहिए ताकि जूनियर्स को हेल्प मिल पाए KIIT को कंसिडर करे या नहीं। सो कमेंट बिलो डाउन। यहाँ पे तुमको यार CSE, IT, ECE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, AIML, साइबर सिक्योरिटी और भी कई सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे। देखो यार स्पोर्ट्स के मामले में KIIT यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे तुमको स्पोर्ट्स को लेकर सारे फैसिलिटीज़ लगभग मिल जाएंगे, सारे स्पोर्ट्स लगभग मिल जाएंगे। सो इफ़ यू आर ए स्पोर्टी पर्सन देन डेफिनेटली यू विल लव इट हियर। देखो यार यहाँ पे कई सारे क्लब्स और सोसाइटीज़ हैं जो तुमको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए एज अ फ्रेशर, क्योंकि क्लब्स में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं यही सारी चीज़ें मेन है। यहाँ पे तुम्हारा प्रोफेशनल ग्रोथ तो होगा ही होगा, पर्सनल ग्रोथ भी होगा, प्लस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलेज लाइफ यही है। कॉलेज लाइफ से पढ़ाई करना, हॉस्टल में सोना नहीं है। कॉलेज लाइफ में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें करोगे यही सारी चीज़ें बाद में याद रखोगे कॉलेज के बारे में। सो यहाँ पे कुछ क्लब्स का मैं नाम बता देता हूँ। मीडिया क्लब, लिटरेरी क्लब, एलुमनाई क्लब, डांस क्लब, कोडिंग क्लब, ड्रामा क्लब, प्लस यार इनका कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप है, अराउंड 160 प्लस, यस 160 प्लस। सो एक्सपोजर ग्लोबल लेवल पे तुमको ज़बरदस्त मिलेगा, और वो सारे इंस्टीट्यूशन तुमको USA, UK, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में मिल जाएंगे। देखो यार KIIT भुवनेश्वर इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन KIIT भुवनेश्वर बहुत ज़्यादा हाइप्ड यूनिवर्सिटी है, या फिर मार्केटिंग हाइप कह सकते हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सो अगर तुम्हारा पेरेंट्स बहुत रिच है, आई मीन पैसा का कमी नहीं है, अराउंड 20+ लाख का बजट है तुम्हारे पास एकेडमिक्स और हॉस्टल का लगाकर, और तुमको एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ का कैंपस लाइफ तुमको IITs के लेवल का मिले एंड जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी ठीक ठाक हो, प्लेसमेंट लग जाता हो, देन यार डेफिनेटली तुम KIIT यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। प्लस एक बात मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट कम ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ROI घटिया है, बट द रीज़न इज़ यहाँ का बैच साइज बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तुमको अपॉर्चुनिटीज़
भर के मिलेंगे। टॉप इंस्टीट्यूशंस की तरह यहाँ पे तुमको फैसिलिटीज या फिर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पे पढ़ाई करोगे तो मेहनत तुमको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा अगर तुमको अच्छा प्लेसमेंट लेना है। बाकी यार तुम KWIT भुवनेश्वर के साथ PIT SRM MIT को तो कंसिडर कर ही सकते हो, टारगेट कर ही सकते हो, लेकिन इसके साथ तुम LPU चितकारा बैनेट जैसे यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हो या फिर UPS देहरादून को भी टारगेट कर सकते हो, जो कि जहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाता है। बाकी यार KWIT भुवनेश्वर में एडमिशन से रिलेटेड तुम्हारे पास कोई क्वारीज है या फिर किसी भी टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार वीडियो को अब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद।